हे गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका यूपीएसआई मॉक टेस्ट में। और पेपर की डेट आ चुकी है। अब कमर कस लेते हैं और जितना ज़्यादा होता है मैक्सिमम चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है भाई? तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस सेशन को अंत तक देखिएगा। आप काफ़ी सारी नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलेगा भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारी यूपीएसआई के मॉक टेस्ट की क्लास। काफ़ी नए क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। गाइस, मेरा अभी अनअकैडमी पे फ्री बैच चल रहे हैं, जिनका टाइम है रात को 9 से 11। ठीक है ना? और कल मैं मॉर्निंग में भी 9 से 11 ले रहा हूँ और रात को 9 से 11 रेगुलर चल रहा है। ये जीडी का चल रहा है। जीडी का जैसे आप जानते हो कि जीडी का पेपर आने वाला है, तो मैं डेली मॉक टेस्ट करा रहा हूँ और ये फ्री क्लासेस चल रही है। तो उनको ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड नमन 10 लगा दीजिएगा। बाकी साथ साथ अगर आप अनअकैडमी पे प्लस पे जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है? अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद तो वो आपसे कहेगा कि भैया इसके बाद गोल है आपका एसएससी, देन प्लस पे जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, तो कहेगा 1 साल का या 2 साल का। 1 साल का लेते हैं तो 6500 का, और 2 साल का लेते हैं 7800 का। और उसके बाद आप जितने भी कोर्सेज हैं एसएससी में वो देख सकते हैं। ठीक है? और जब भी लें रेफरल कोड नमन 10 के साथ लें। आप जो कोड है वो रेफरल कोड नमन 10 रहेगा। बाकी पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, भीम कैसे भी हो जाएगा। ठीक है? आपको प्लस के जुड़ने के क्या क्या फ़ायदे रहेंगे मैं वो और बता देता हूँ आपको। आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो परेशान होते हैं कि सर हम क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। साथ साथ स्टडी का पूरा प्लान होता है कि आपका कौन से दिन कौन सा क्लास होगी, और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होता है। और मतलब सर सब जो फैकल्टी कराते हैं वो आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। गाइडेंस भी मिलती है, टेस्ट का एनालिसिस भी मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है कि जो भी आपका टाइमिंग है 1 साल का है तो 1 साल में आप कितनी बार भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड कर सकते हो वीडियो। ऐप में ही होते हैं रिकॉर्डिंग। वीकली टेस्ट होता है, लाइव क्लासेस होती हैं और कोर्सेज भी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो आप अनअकैडमी पे जुड़े तो रेफरल कोड नमन 10 के साथ जुड़िएगा। ठीक है भाई? और अभी हाल फिलहाल में इन फैकल्टीज़ का बैच स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर के, तो आप जुड़ सकते हैं इन फैकल्टी के साथ भी। ठीक है? रेफरल कोड नमन 10 लगाने के बाद आप इन फैकल्टी के बैचेस भी देख सकते हैं। जीके का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? और हर संडे हमारा कॉम्बैक्ट होता है, तो 1 से 3 टॉप 3 रैंकर्स का जो एसएससी का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है, उसके बाद 75%, 50%, 25% और 20% स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है? और अनअकैडमी में बहुत अच्छा फीचर आया है रेज हैंड का। उसमें क्या होता है, सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम क्या करते हैं, टाइप करते थे कि सर ये प्रॉब्लम है, इसमें ये कैसे आएगा, ये बता दीजिए। काफ़ी टाइम निकलता था। अब रेज हैंड करेंगे आप, जैसे ऑफलाइन क्लास में करते हैं ना कि सर डाउट है सर, तो सर पूछते थे क्या डाउट है। सेम यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन है, आप रेज हैंड करोगे तुरंत एजुकेटर के पास नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ किसी स्टूडेंट ने रेज हैंड करा है, वो एक्सेप्ट करेंगे। तो आपकी ऑन कॉल अपने एजुकेटर से बात हो सकती है, आप एजुकेटर से अपनी क्वेरी पूछ सकते हो और अपनी क्वेरी को समझ सकते हो। काफ़ी अच्छा फीचर है और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ेगा कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राधे राधे भाई। चलो, बताओ। कह रहा है अगर मैं फ्रेश फ्रूट लेता हूँ तो उसमें 60% वाटर है और ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर है। कह रहा है ड्राई फ्रूट्स कितना ऑब्टेंड होगा यदि फ्रेश फ्रूट मेरा 120 किलो है। बताइएगा। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखो भाई, क्या हुआ, फ्रेश फ्रूट में अगर पानी 60% है तो पल्प कितना होगा, पल्प 40% होगा। ड्राई फ्रूट्स में अगर पानी 20% है तो पल्प कितना होगा, पल्प 20% होगा। सॉरी, पल्प 80% होगा। कभी भी आप कभी भी कोई फल लाते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, फल सूख जाता है। जब हम कहते हैं कि फल खराब हो गया, हम देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि फल सड़ गया।
पल्प खराब हो गया तो उसमें क्या होता है, वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है। तो लेकिन पल्प तो कभी इवेपोरेट नहीं होता, नहीं, पल्प मतलब गूदा, तो वो पल्प तो कभी नहीं निकलता ना। सेम कह रहा है पल्प 40% है, और इसमें जब ड्राई हो जाता है तो उसमें पल्प 80% है। फ्रेश फ्रूट कितना है, 120 किलो है, तो इन दोनों को इक्वल रख दूंगा, यानी ड्राई फ्रूट कितना है ये बता दूंगा मैं। तो 40 2 टाइम्स 80, और ये कितना जाएगा, 2 6 12, यानी जो ड्राई फ्रूट है वो 60 kg बचा है बस। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार करा भी होगा आपने। वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड, 3 4 5 है, तो एक्स 4 5 एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा। हाँ जी, यानी देखो क्या हो सकता है, चलो देखो भाई, वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो मैं कह सकता हूँ 1/3 की वैल्यू एक्स होगी। तो सेम 1/x, 1/y, 1/z, 1 3 4 5 है, तो मैं कह सकता हूँ एक्स वाई जेड का रेशियो कितना होगा, 1/3, 1/4 और 1/5 होगा। ठीक है ना। तो 1/3, 1/4, 1/5 का जो एलसीएम है, यानी 4 5 3 का एलसीएम 60 है, 60 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना जाएगा, 20, ये 12, सॉरी 15, और ये 12 हो जाएगा। तो 20 15 12 का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड है, 64 मीटर लंबी और 48 सेंटीमीटर चौड़ी है, चौड़ी है सॉरी, और उसमें 2 रोड निकल रही हैं और दोनों रोड मिडवे से निकल रही हैं, और जो उसकी कॉस्ट है रोड की वो कितनी है, 16 मीटर पर है, स्क्वायर होगा, 16 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और 8560 रुपीज़ है। तो मुझे विथ बतानी है कि विथ कितनी होगी उस रोड की। चलेगा, बताओ बेटा। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर, एक मेरे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है ना, और से बीच में से 2 रोड जा रही हैं, ऐसे बीच में से 2 रोड जा रही हैं ऐसे, ठीक है। इन रोड पे जो मेरी कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है, 8560 रुपीज़ लगी है, ठीक है ना, 8560 रुपीज़ लगी है, और जो इसका रेट है वो 16 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। इसका जो रेट है वो कितना है, 16 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। जब 8560 को 16 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा, 16 पंजे 65, 535 आ रहा है, चेक कर लेना। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 64, इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी ब्रेथ है 48। मुझे इसकी चौड़ाई बतानी है कि इस रोड की चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना, मुझे इस रोड की चौड़ाई बतानी है कि इस रोड की चौड़ाई कितनी है। तो कैसे निकलता है, देखो एरिया क्या होता है इस रोड का, वो होता है मेरे पास लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस एक्स इंटू में एक्स। तो एरिया कितना है बेटा, एरिया है 585, सॉरी 535, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पता नहीं, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है 48 प्लस 64 कर दूंगा मैं, ठीक है ना, मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा 48 प्लस 64 कर दूंगा, तो कितना आ रहा है 112 माइनस एक्स। आप क्या करो, आप एक्स की वैल्यू रख दो, इसमें एक बहुत कॉमन ऑप्शन रहता है 5, तो मैंने पहले 5 ही रख देता हूँ, सॉरी 535 है ये, तो मैंने 5 ही रख देता हूँ। 5 इंटू में 112 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 107। तो 7 5 35, 5 1 5, यानी ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है।
ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर अप टू इन्फिनाइट, इसकी वैल्यू x है, तो मुझे बताना है 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू इन्फिनाइट तक की वैल्यू क्या होगी। चलो भाई, टाइम अप। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखिएगा। देखो भाई, इसकी वैल्यू x से रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी x है, मैंने 1 उठाया, 1/3 स्क्वायर उठाया प्लस 1/5 स्क्वायर उठाया टू कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। क्या हो रहा है, दोबारा लिख देता हूँ। 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, प्लस क्या बचा मेरे पास, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर, ये भी इन्फिनाइट तक बचा। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मेरे पास 2 है, सॉरी इसकी वैल्यू मेरे पास x से रखी है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू मेरे पास x से रखी है। अब देखोगे आप, 1+2 स्क्वायर 1+4 स्क्वायर 1+6 स्क्वायर टू इन्फिनाइट, मैंने यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 1/2 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, क्या बचता है 1, यहाँ पर क्या बचता है 1/2 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना है बेटा, ये 1/16 है, ठीक है ना। 1/16 में से मैंने क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया है। जब मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1/4 बचेगा ना। तो 1/4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ, कहीं पे डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। सेम यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही करते करते कहाँ तक, अप टू इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू एक्स। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू मेरे पास x थी, इसकी वैल्यू x थी, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इस वाले पार्ट की वैल्यू x हो जाएगी। तो x इंटू में 1/2 स्क्वायर यानी x/4 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये x है, इस पूरे की x है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर अपॉन में 4 आ गई, बोलो सॉरी x अपॉन में 4 आ गई। तो x की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जाएगी x माइनस x/4 यानी 3x/4 आंसर आ जाएगा। बताओ, कोई डाउट है किसी को, कहाँ दिक्कत है ये बताओ। हाँ भाई, कहाँ दिक्कत है ये बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू x/4 आ गई, ये x है, इधर जाके माइनस होगा तो x माइनस x/4 3x/4 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कुछ पैसा है 8 गुना हो जाता है 3 सालों में, कंपाउंडेड एनुअली। अगर उतना ही पैसा 16 टाइम्स कितने सालों में होगा। आसान क्वेश्चन है, तो आंसर आ गया होगा अभी तक तो। कितना है आंसर, बिल्कुल
ठीक है, 6 साल। कह रहा एक था, एक का 8 हो गया, कितने सालों में, 3 सालों में, 16 बताना है। फिर 8 का कितने टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, फिर 8 टाइम्स हो रहा है। तो बेटा अब तो 64 हो रहा है ना 3 सालों में, क्या करेंगे अब? क्या करेंगे अब? देखो तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है देखना, n2 इज इक्वल टू n1 t2 अपॉन में t1। n1 क्या है, मेरा पैसा कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, कितने साल में, 3 साल में। और वो कह रहा है मेरा पैसा 16 टाइम्स कितने साल में होगा, ये पूछ रहा है आपसे। n2 कितना है बेटा, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। n1 कितना, 8, इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। अच्छा t2 अपॉन t1, तो t2 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और t1 की वैल्यू कितनी है, t1 की वैल्यू है मेरे पास 3। कोई डाउट? तो देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो 4 इज इक्वल टू 3, t2 अपॉन में t1 करूंगा बेटा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी t2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 ईयर्स हो गई। आसान क्वेश्चन है, बताओ कौन सा रिपीट करना है, ये वाला या पीछे वाला? 6 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को उसी अप्रोच से कर रहे हैं कि मेरा पैसा एक था, एक का 8 हो गया, कितने सालों में, 3 सालों में। फिर 8 गुना हो गया ना, तो यहां से भी तो 8 गुना होगा ना, तो इसका 8 गुना 64 हो जाएगा, फिर 3 सालों में होगा ना बेटा। लेकिन आपसे पूछ रहा है 16 टाइम्स पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, 16 टाइम्स पूछ रहा है। तो हम इन क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं कि हम एक ही अप्रोच पढ़ते हैं, तो हमें अलग अलग अप्रोच पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, मेरे पास अप्रोच क्या होती है, जब भी हम कंपाउंड टेस्ट की बात करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मेरा पैसा 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है 15 सालों में, तो इतना पैसा इतने सालों में कितना हो जाएगा, तो हम एक अप्रोच लगाते हैं n2 इज इक्वल टू n1 t2 अपॉन t1। यहाँ पे n1 क्या है, कितना हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, कितने सालों में, 3 सालों में, तो n1 8 हो गया और t1 3 हो गया। कह रहा है मेरे पैसा 16 गुना, यानी n2 की वैल्यू कितनी हो गई, n2 की वैल्यू हो गई 16, कितने सालों में, t2 की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। ठीक है ना, मेरे से t2 की वैल्यू पूछा है, तो हमने क्या करा, n1 रखा, n2 रखा 16, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, n1 रखा कितना 8, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, t2 कितना है पता नहीं, और t1 कितना है 3। तो बेस सेम हो गया, पावर इक्वल कर दी, तो t2 की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है? प्लीज बताओ क्या ये वाली बात क्लियर है? एक बार पीछे वाले क्वेश्चन बता देता हूं मैं। पीछे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, पीछे वाला क्वेश्चन था मेरे पास, मुझे क्या दे रखा था, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है अप टू इन्फिनिट एक्स दे रखा है। मुझसे पूछा है 1 प्लस 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर पूछ रहा है। तो मेरे को 1 प्लस 1 मैंने क्या करा, समझना, मैंने इस वाले पार्ट को, मैंने क्या करा, मैंने इस वाले पार्ट को, मैंने 1 यहाँ लिखा, 1/3 स्क्वायर लिखा, आगे 1/5 स्क्वायर होगा, और इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर अप टू इन्फिनिट, इसकी वैल्यू एक्स रख ली। मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट क्या है मेरे पास, ये था ना 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर अप टू इन्फिनिट था। तो मैंने इसको तोड़ा 1, 3, 5, 7 में, और फिर थोड़ा 1/2, 1/4, 1/6 में। ठीक है ना, इसको अप टू इन्फिनिट तक कर दिया। अच्छा, इसमें से मैंने 1/2 स्क्वायर कॉमन लिया, जब 1/2 स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हुआ, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू इन्फिनिट। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू x थी, तो यह आ जाएगा x/4। तो यहाँ पे ये x है, ये x/4 है, तो x माइनस x/4 यानी 3x/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात? ये है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बताना, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया लग रहा है। चलो देखो, 3 का स्क्वायर -1 9, 8 का स्क्वायर 16 -1 15, 15 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। अब क्या लगेगा,
अब क्या लगेगा भाई? हाँ जी सर, 11वीं संख्या पूछी है, रीजनिंग तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, बताओ जल्दी से। रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे आ गया? चलो समझ में आ गया क्या कह रहा है फंडा। देखो पता है क्या फंडा है, ये सीरीज है एन स्क्वायर माइनस वन की। पहला है 1 का स्क्वायर माइनस वन 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस वन 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस वन 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस वन 15, 5 का स्क्वायर माइनस वन 25 माइनस वन 24। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 11वीं संख्या पूछ रहा है, तो 11वीं संख्या क्या होगी? 11 का स्क्वायर 121 माइनस वन 120। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी? हाँ जी सर, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी? देखो वैल्यू पुटिंग तो पहली बात पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम पहला काम ये करेंगे कि हम रेशनलाइज कराएंगे। तो जब मैं रेशनलाइज कराऊंगा, देखो प्लीज ये पहला स्टेप मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिख पा रहा हूँ। ये है रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन में रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। पहला स्टेप ये है। जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स सॉरी, और ये हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा था कि फर्स्ट स्टेप लिखने की कोई नीड नहीं है। अगर आप फर्स्ट स्टेप लिख रहे हो ना, तो आप अपने समय को खराब कर रहे हो, ठीक है ना। तो दोनों साइड क्या कर दूंगा, जब स्क्वायर है तो यानी ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लीज हाँ या ना में बताइएगा, ये वाली बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है मेरे भाई। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, नीचे ही हो जाएगा। प्लीज बताओ। तो नीचे अगर मैं करता हूं तो नीचे हो जाएगा ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस, तो नीचे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू b है। जब ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2a प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2bx। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पहला स्टेप नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बताओ, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ है यहाँ तक? ठीक है, तो 2 तीनों में से कैंसिल आ रहा है, कैंसिल कर दूं, ए उधर चला जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए। कहीं कुछ दिख रहा है बनता हुआ? नहीं दिख रहा। हारा, क्या ना करेगा, अपने आप को बचाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ठीक है ना। दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं। बताओ। हाँ जी, 2ab इधर ले जाता हूं और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ab अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 1,
2ab अपॉन में बी स्क्वायर प्लस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ ये, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं होगी तो इंग्लिश या जीएस में नहीं होगी ना। जीएस में नहीं कहेंगे अरे बाबर की लड़ाई कब हुई थी, चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, नहीं होगा ना। तो थोड़ा बहुत मैथ्स में कैलकुलेशन होगा, यू हैव टू डू इट। यहाँ पे अगर कोई टर्म जीरो रख रहा हूँ तो उससे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। करेक्ट, शॉपकीपर है अपने आर्टिकल को 20% डिस्काउंट में देता है और 50% ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा मार्क करता है। यदि वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो मुझे बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा शॉपकीपर का, बताइएगा। सॉरी। चलो, ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमपी है। ये 100 है तो कितना परसेंट ज़्यादा करा है, 20%, 50% ज़्यादा करा है, नहीं 150। ठीक है ना, कह रहा है एक शॉपकीपर है वो किसी आर्टिकल को 20% डिस्काउंट में खरीदता है, 20% डिस्काउंट में खरीद रहा है और उस पर जो मार्क प्राइस है वो 50% ओरिजिनल है। ठीक है ना, 31 होल 4/5, बहुत बढ़िया। मैंने अब क्या करा, मैंने प्राइस आर्टिकल की 100 ले ली। तो अगर मैंने प्राइस आर्टिकल की 100 ली है तो उसने एक्चुअल में वो जो कॉस्ट है वो 80 होगी। एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो 80 होगी, बोलो हाँ या ना। कॉस्ट प्राइस 80 होगी भाई, और सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। या फिर आपसे कह सकता हूँ कि मैं 50% ऊपर डाल रहा है तो इसका 50% 40, गलती कर रहे हैं क्या, कितना डाल रहा है, 50% ऊपर डाल रहा है ना, और फिर 30% का डिस्काउंट दे रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, सही है, ठीक है। 100 का सामान था 80 में ले रहा है, लेकिन उसकी जो एमआरपी है वो 50% ज़्यादा डाल रहा है, यानी एमआरपी कितने डाल रहा है, 100-150 रुपये डाल रहा है। अब इस पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो 30% का डिस्काउंट वो 150 पे तो देगा, 30% का डिस्काउंट वो 150 पे तो देगा, यानी 45 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी कितने का बेच रहा है सामान, 105 का बेच रहा है। खरीदा कितने का था, 80 का था, बेच रहा है 105 पे, यानी कितने का प्रॉफिट कमाएगा, 25 का। कितने पे, 80 पे, इंटू में 100। कोई डाउट किसी को भाई। हाँ जी, किसी को डाउट है। मैं फिर समझाता हूँ, कह रहा है एक शॉपकीपर है किसी आर्टिकल को 20% डिस्काउंट में खरीदता है, यानी 100 का सामान था तो 80 में खरीद रहा है, 100 का सामान 80 में खरीद रहा है। कह रहा है कि अब वो मार्क प्राइस 50% ज़्यादा डाल रहा है ओरिजिनल प्राइस से। ठीक है ना, तो यानी ओरिजिनल प्राइस 100 थी तो इससे मार्क प्राइस 50% ज़्यादा डाल रहा है, 150 डाल रहा है। इस पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है, 30% मतलब 45 का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का बेच रहा है, 105 का। तो 80 का सामान 105 का बेच रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 25 का। कितने पे, 80 पे, इंटू में 100। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताइएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
तीन लिक्विड है एक्स, वाई और जेड, किस रेशियो में? 6, 4 और 5, यानी टोटल 15 हो गया। कह रहा है मैंने इसमें से 50% निकाला, एक बार निकाला और उतना ही एक्स डाल दिया, फिर दोबारा 50% निकाला। देखो जब दो बार मैं 50-50% निकाल रहा हूँ, यानी दो बार आधा और आधा निकाल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डाउट ये है कि हो सकता है जब मैं आगे सॉल्व करूँ तो क्वेश्चन पॉइंट्स में आए, तो मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट आए। तो पॉइंट ना आने के चक्कर में जब दो बार मैंने 50-50% करा, आधा आधा करा, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो कितना हो गया? ये हो गया 24, 16 और 20। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अच्छा, ये टोटल में 60 हो गया, टोटल में 60 हो गया। अब वो कह रहा है कि आपने आधा निकाला, तो आधा निकाला यानी कितना निकाल लिया? 30 निकाल लिया। जब 30 निकाल लिया तो कितना बचा होगा? 12 बचा होगा, ये 8 बचा होगा और ये 10 बचा होगा। और आपने क्या डाला है उसमें? कौन सा डिटेल डाला है? एक्स डाला है, उतना ही एक्स डाल दिया। तो यानी 30 आपने एक्स डाल दिया होगा, तो यानी कितना होगा? 30 और 40, 42, 8 और 10 का रेशियो आ गया। बोलो हाँ या ना, प्लीज बताओ। क्या डाउट क्लियर है? फिर समझा रहा हूँ, आप 4 से करा लो, आप 8 से करा लो, 8 से भी कराओगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सपोज 8 से करा लिया, तो 8 6 48, 8 4 32, 8 5 40, ठीक है ना। तो आधा निकालूंगा तो 40 निकालूंगा तो 40 ही डाल दूंगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो 8 से कर लो, ठीक है ना। अगर किसी को दिक्कत है ना 6 से एक बार 8 से कर लो, आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 8 से कर लिया, 8 6 48, 8 4 32 और 8 5 40, आधा निकाल लिया तो 24 बचा, ये कितना बचा? 16 बचा और ये 20 बचा। कह रहा है आधा निकाला यानी 80 हो गया था ये टोटल। आप देखो 40 और 40 80, और सॉरी 40 और 40 80, सॉरी 120 हो गया था। तो 120 में से आधा निकाल लिया तो 24 और 16 और 20, 60 बचा। लेकिन 60 जो निकाला था वो एक्स डाल दिया, तो कितना हो गया? 60 70 80 84, 16 और 20 हो गया। बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? मैं देखो, मैं आप मुझसे कहोगे ना कोई और नंबर मान लो, कोई और नंबर मान लूंगा मैं। अच्छा, अब क्या हुआ बेटा? अब वो फिर कह रहा है आधा निकाला, जब आधा निकाला तो कितना बचेगा? 42 और ये 8 और ये 10। लेकिन मैंने क्या डाल दिया? मैंने वाई डाला आपकी बार, तो वाई डाला तो 40 सॉरी 60 वाई डाल दिया, तो कितना हो गया? 42, 68 और 10 हो गया, यानी फिर 120 आ गया। अब कह रहा है कि z कितना होगा फाइनल मिक्सचर में। z पूछ रहा है कितना होगा फाइनल मिक्सचर में। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। हाँ भाई, तो z कितना होगा? 10 होगा। फाइनल मिक्सचर कितने का है? 120 का है, इंटू में 100। इतिहास गवाह है 1/12 कितना होता है? 8 होल 1/3%। कोई डाउट बताओ? क्लियर है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है तो वैसे वैसे करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। कह रहा है एक गांव में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1,26,000 है। इसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है? 15:13 है, ठीक है ना। कह रहा है कि 76% क्या है? फीमेल और 64%, 76% मेल, 64% फीमेल इलिटरेट है। तो इलिटरेट बताना है, तो 1,26,000 का इस रेशियो में निकालूंगा, 1,26,000 15 और 13 के रेशियो में निकालूंगा। फिर इसका मैं 76% इलिटरेट है तो 24% निकाल सकता हूँ, और इसका कितना निकाल सकता हूँ? 36%। क्लियर है भाई? ये कैलकुलेटिव है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सो करना ही पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 37260। क्लियर? क्लियर है वाली बात? हाँ या ना बता दीजिएगा। नेक्स्ट, एक बोट है वो 17 घंटे लेती है ए से बी तक जाने में अप स्ट्रीम में
और डाउन स्ट्रीम में। और स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में 8.5 है, स्टीप ऑफ स्ट्रीम 4.5 है। तो डिस्टेंस बताना है, ए और बी का डिस्टेंस कितना। अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है स्पीड ऑफ बोट 8.5 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4.5 है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई 13, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई 8.5 में 4.5 माइनस करोगे 4। ठीक है, हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्टेंस क्या होता है S1 S2, जब वो आ रहा है और जा रहा है 17 घंटे लग रहे हैं, S1 प्लस S2 इंटू में टोटल टाइम, ये पढ़ा है हमने ना निकले बस। तो 13 इंटू 4 अपॉन में 13 प्लस 4 17 इंटू में 17 घंटे लग रहे हैं। तो 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बताना। हम्म, कह रहा है 5765 डिवाइड कर रहा हूँ कैसे 3 लोगों में 37 58 और 45 रुपीज सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो रेशियो 5 9 11 आ जाता है। ठीक है ना। अच्छा, तो टोटल में कितना हो गया बेटा 37 58 और 45 को मैं ऐड करूंगा तो कितना जाएगा 7 दूनी 14 15, और ये हो जाएगा मेरे पास 135 हो जाएगा। चेक कर लेना एक बार, सॉरी 140 हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना है 5765। तो इसमें से मैं 140 माइनस कर दूं, इसमें से क्या करूं मैं 140 माइनस कर दूं। जब मैं 145 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, ये 5625 बचेगा। अब 5625 को 5 9 और 11 का रेशियो में करते हैं। 5 9 और 11 कितना बन गया 25 बन गया। 5 9 और 11 कितना बन गया 25 बन गया। तो 25 को किस रेशियो में डिवाइड करना है 5625 के रेशियो में डिवाइड करना है। 5625 को 25 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 25 को मैं 5625 से डिवाइड करूंगा तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। थर्ड पर्सन का शेयर पूछा है नहीं, सी का शेयर पूछा है, तो सी का शेयर 11 है। 225 इंटू 11 कर दूंगा बेटा मैं, तो कितना हो जाएगा 2475 हो जाएगा। देखो कभी भी नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करनी है ना, क्या करेंगे लास्ट वाला लिखा 5 5 और 2 7। ठीक है ना, फिर अब लास्ट जो 2 कैलकुलेट करे थे ना उसमें से पीछे वाला छोड़ देंगे, उसके आगे वाला देखेंगे 2 और 2 4 और लास्ट वाला ऐड कर दिया 2475। इसमें से कितने घटाए थे, इसमें से 45 रुपए घटाए थे तो 45 रुपए और जोड़ दूंगा 2520 आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है वाली बात। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का यहीं पे रखते हैं हम। बाकी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया रिपोर्ट एंड विन का, अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी के जो एजुकेटर, आपको कोई भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं और किसी भी साइट पर कुछ आपको ऐसी चीज़ें लगी जो आपको सही नहीं लगती तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं अनअकैडमी को, और आपका जो रिपोर्ट आपने किया है वो सही पाया गया तो आपको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, तो रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन बहुत अच्छा है। बाकी अनअकैडमी पे थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए।
देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी अनअकैडमी के अगर आप किसी भी सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रेफर कोड नमन 10 लगाइएगा, 10% का ऑफ, और जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखो। टिल देन कल मिलेंगे रात को 11 से 12। नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय।